स्टोरी एक सुना रही हूँ। मेरी दादी मुझे बचपन में बहुत सारी स्टोरी सुनाती थी। बहुत अच्छी स्टोरी है, ध्यान से सुनिएगा। तो एक बार एक राजा ने अपने लाइफ में बहुत सारी गलतियाँ की, अच्छे कर्म किए बट उन्होंने गलती बहुत सारी की। तो एक पंडित जी उनकी कुंडली देख के बोलते हैं कि राजा, आपका तो मृत्यु नज़दीक है, लेकिन आपका जन्म जो है वो सूअर के कोख से होगा। तो राजा, जो कि बहुत धर्मात्मा आदमी थे, धर्म को मानने वाले, वो कहते हैं कि क्या, मतलब वो बिल्कुल शौक हो जाते हैं कि सच में सूअर के उससे जन्म होगा। हे भगवान, ये तो नरक वाली जीवन होगा मेरा, उससे अगर जन्म होगा तो सूअर के कोख से। तो वो अपने बेटे को बुलाते हैं और अपने बेटे को समझाते हैं कि देखो बेटा, अब तो ये नीति लिखी गई है कि मेरा जन्म सूअर के कोख से होगा, तो जैसे ही मैं सूअर के कोख से जन्म लूँगा, तुम तलवार से मेरी गर्दन अलग कर देना ताकि मुझे मुक्ति मिल जाए। तो उसका बेटा बोलता है राजा का कि ठीक है, मैं तुरंत आपको मार दूंगा। तब तक आ जाता है वो दिन जब सूअरी का बच्चा होता है। तब तक राजा का बेटा आता है, तलवार लेके खड़ा हो जाता है कि अब मैं इसकी गर्दन अलग करूँगा क्योंकि पिताजी को मुक्ति देना है। तो जैसे ही वो उसकी गर्दन काटने के लिए तलवार उठा के ऐसे मारने के लिए होता है, तो वो जो राजा जो सूअर के वेश में जन्म लिए रहते हैं, हाथ जोड़ के उस राजा के अपने ही बेटे के सामने खड़े हो जाते हैं। कहते हैं कि बेटा, हमको अब यहीं सुख मिल रहा है, मुझे ना मारो। तो इस कहानी का तात्पर्य ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर उनको कीचड़ में पड़े, उनको उठा के साफ सुथरा कपड़ा पहना के, नहला के, धुला के अच्छी जगह बैठा दोगे तो वापस उस कीचड़ में जाएंगे, नहीं भैया मुझे तो उसी में सुख है। तो ये कुछ लोग की स्थिति हो गई कि उनके साथ इतना भी अच्छा कर दो, इतना अच्छा दे दो, लेकिन उनको जाना है बुराई में, उनको गलती में ही जाना है, उसी में उनको सुख मिल रहा है। तो यही सब है। मेरी दादी बहुत सारी इंस्पायरिंग मुझे स्टोरी सुनाती थी, तो ये मुझे भी एक स्टोरी अभी याद आ गई। भगवान मेरी दादी की कृपा मुझ पर बनी रहे। जय श्री महाकाल।